हाँ जी। तो क्या करना है अभी? सेकंड चैप्टर, सेकंड है पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत। ठीक है, थियोरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको बताया था, पता है सबको क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? बाजार की होती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, और उनकी कीमत कैसी होती है, प्राइस कैसा होता है? सेम प्राइसेस पे वो सेल करते हैं। प्राइसेस होमोजेनियस नहीं होते बच्चे, प्राइसेस फिक्स होते हैं जो, हाँ जी, प्रोडक्ट होते हैं होमोजेनस। प्राइसेस जो हैं आपके, वो डिटरमाइन कौन करती है? इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। और जो बाकी जो फर्म्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको परफेक्ट कंपटीशन क्या है? पूछना है किसी को कुछ? इसका मीनिंग डेफिनेशन क्लियर है? प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो कैसी होती है? समरूप वस्तुएं, मतलब होमोजेनस प्रोडक्ट्स, एक जैसी, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब सारी जो है वो एक जैसी होती है। ठीक है, क्लियर है? फिर आपको दो डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, डेफिनेशन आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाई थी और इसमें भी है। ठीक है, तो क्या है? ये देखो, बिलास की देख लो पहले, ये इजी है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है अधिक संख्या में फर्मों की उपस्थिति। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? अभी देखो, कट के, एक सेकेंड, फिर रुको। अभी ठीक है? अभी ठीक आ रही है? ठीक है, तो बिलास, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है अधिक संख्या में फर्मों की उपस्थिति। ये फर्में समरूप वस्तुओं की बिक्री करती हैं। विक्रेता कीमत लेने वाला होता है, न कि तय करने वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं और फर्म्स होती हैं। ठीक है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रेजेंट होती हैं इस मार्केट में, जो कि क्या, होमोजेनस प्रोडक्ट्स को सेल करती है, यानी समरूप वस्तुओं को बेचती हैं। और कीमत जो है, प्राइसेस डिटरमाइन नहीं करती, वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है, प्राइस लेने वाले, कीमत लेने वाले होते हैं, कीमत तय करने वाले नहीं होते। कीमत तय कौन करता है? हाँ जी, इंडस्ट्री करती है। ठीक है, फिर है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। ये देखो, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या है? सबसे पहले आपने ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ी हुई है, थोड़ा सा और आपको डिटेल में करनी है। फर्स्ट क्या है? क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब परफेक्ट कंपटीशन की पहली विशेषता ये है कि इस बाजार में, इस मार्केट में क्या होते हैं? बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने, और इसमें क्या होती है? फर्म्स बहुत सारी होती है। ठीक है, तो फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स किसका काम करती है? क्रेता विक्रेताओं का काम करती है, यानी सेलर्स का काम करती है फर्म्स। फर्म्स क्या करेंगी? इंडस्ट्री से जो भी सामान है, जो भी बनता है, उसको, जो इंडस्ट्री प्राइसेस डिटरमाइन करती है, यानी जो कीमत इंडस्ट्री तय करती है उस कीमत पर बेचती है सभी फर्म। ठीक है, तो जो फर्म्स हैं वो क्या होती है? कीमत लेने वाली होती है। ठीक है, प्राइस टेकर होती है। प्राइस मेकर कौन होती है? प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री, यानी कीमत तय करने वाली, कीमत निर्धारित करने वाली। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो आपको पहली विशेषता में क्या करना है कि बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है? क्रेता विक्रेता होते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं इसमें, और सारी फर्म्स जो हैं वो
एक ही कीमत पर अपने वस्तुओं को बेचती हैं। और कीमत का निर्धारण कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। और जो फर्म है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, यानी कीमत लेने वाली। और इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर, यानी कीमत निर्धारण करने वाली। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? आपका समरूप वस्तुएं, समरूप वस्तुओं का मतलब है होमोजेनस प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, यानी उनके जो है प्रतिस्थापन वस्तुएं उनकी इजीली मिल जाती है। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि एक जैसे ही होते हैं, सेम क्वालिटी होती है, सेम इनकी कीमत होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो है मिरिंडा, ठीक है, एक है फेंटा, ठीक है, दोनों ऑरेंज होती है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गई? एक दूसरे की प्रतिस्थापन हो गई। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु हो गई दोनों, सब्स्टिट्यूट्स हो गए दोनों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है? समरूप वस्तुएं होती है, एक जैसी वस्तुएं। ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मिल जाता है, यानी पूर्ण प्रतिस्थापन मौजूद होता है। क्लियर है? और इसलिए क्योंकि सभी सभी एक जैसा प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसीलिए कोई बिक्री लागत नहीं लगानी पड़ती, यानी सेलिंग कॉस्ट जो है, यानी बेचने के लिए कोई भी लागत लगानी पड़ती है उसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि सबके पास एक जैसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर है? और उनके प्राइसेस भी एक जैसे होते हैं। हाँ जी, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्र निर्णय, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है कि जो क्रेता विक्रेता होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं, वो अपना वो वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं अपना डिसीजन लेने में। ठीक है, कि कितना प्रोडक्शन करना है, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? विक्रेता, यानी सेलर डिसाइड करेगा कि कितनी मात्रा में उसको उत्पादन करना है। फिर जो क्रेता है यानी बायर है, वो क्या डिसाइड करेगा? मुझे कितनी मात्रा में खरीदना है। ठीक है, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बस इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइसेस है वो कौन डिटरमाइन करेगा? उसमें फर्म्स का कोई रोल नहीं होता, वो सारा इंडस्ट्री करती है। ठीक है, और फिर फर्मों को का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। इसमें क्या होता है, जो फर्म्स है, जितनी भी फर्म्स हैं इस मार्केट में, उनको पूरी स्वतंत्रता होती है, पूरे फ्रीडम होता है कि वो जब मन चाहे मार्केट में प्रवेश कर सकती है, एंट्री कर सकते हैं, और जब मन चाहे वो छोड़ के जा सकती है। अब मान लो एक कोई भी मार्केट है, ठीक है, उसमें क्या है, सबको बहुत फायदा हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा, नई जो फर्म्स है वो एंट्री करना चाहेगी कि हम भी इस बाजार में, इस मार्केट में व्यापार करें। ठीक है, फिर क्या होता है, अब क्या हो गया कि फ्रीडम होती है सबको कि कोई भी एंट्री ले सकता है। अब आप बात आई एग्जिट की। एग्जिट क्या होता है कि कोई भी जब मन चाहे छोड़ के जा सकता है। अब मान लो किसी भी सेलर को, किसी भी विक्रेता को क्या हो गया, लॉस हो गया, तो अब अगर वो आगे कंटिन्यू करता है अपना काम, तो उसको लॉस ही होगा आगे। ठीक है, उसको ये चीज दिख रही है, तो अगर वो चाहे तो वो छोड़ के जा सकता है मार्केट को। ठीक है, समझ में आई? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। ठीक है, यानी कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर?
ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण ज्ञान, सॉरी परफेक्ट नॉलेज। पूर्ण ज्ञान का क्या मतलब है कि इस मार्केट में जो भी लोग होते हैं, जैसे जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं, क्रेता विक्रेता होते हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है कि हम क्या बेच रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि कितना, जैसे अब मान लो मेरे को कोई भी सामान खरीदना है, ठीक है, तो मेरे को पूरी नॉलेज होएगी कि मैं किस क्वालिटी की, इसकी अच्छी क्वालिटी कौन सी है, बुरी क्वालिटी कौन सी है, ठीक है, इसकी कीमतें क्या होनी चाहिए, और मेरे को प्रॉफिट कब होगा कि मैं कितनी मात्रा में खरीदूंगी, ठीक है। तो मेरे मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, मेरे पास पूरी नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ऐसे ही जो सेलर है उसको भी पूरी नॉलेज होती है कि वो कि किन कीमतों पे उसको बेचना चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है, और कितनी क्वालिटी उसको मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है, और मतलब कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए, यानी प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को, सेलर को भी और बायर को भी पूरी की पूरी नॉलेज होती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। समझ गए? कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, अनिश्चितता नहीं होती, ठीक है। फिर है पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी साधन होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मोबाइल होते हैं, ठीक है। यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, पूर्णतया गतिशील होते हैं। यानी अगर मान लो प्रवेश करना है, एंट्री करनी है, तो भी हम करवा सकते हैं, और अगर छोड़ना है, फर्म को छोड़ना है, एग्जिट करना है, तो भी वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो भी साधन होते हैं, जैसे मान लो लेबर्स हैं, ठीक है, लेबर क्या है, एक संसाधन है, उत्पादन का साधन है, ठीक है। तो अगर एक छोड़ के चला गया तो दूसरा उसके कार्य करने में योग्य है, मतलब तो कोई और दूसरा लेबर उसका काम कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, श्रमिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के योग्य होते हैं, ठीक है। यानी जो फैक्टर्स होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाने के लिए योग्य होते हैं, वो जा सकते हैं, उनको फ्रीडम होती है, ठीक है। क्लियर है? परफेक्ट मोबिलिटी यानी पूर्ण गतिशीलता, जो भी संसाधन, हाँ, जो मटेरियल यूज करते हैं उस पे एकाधिकार, मोनोपोली नहीं होती, सिर्फ एक का अधिकार नहीं होता, पूरी फर्म का अधिकार होता है, ठीक है। फर्म और इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि कच्चा माल का कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, एक अधिकार नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गई पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी? ओके, द सेवेंथ पॉइंट इज यातायात लागतों का अभाव, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब क्या होता है कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। यानी यातायात से अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी चीज लेनी है, कोई भी वस्तु खरीदनी बेचनी है, तो उसमें यातायात का कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्योंकि जो चीज है वो हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। क्योंकि सेम तरह की चीजें होती है, ठीक है, जो होते हैं ना होमोजेनस प्रोडक्ट, तो हर जगह पे अवेलेबल होती है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है, यातायात लागत जो होती है, वो जीरो होती है। क्लियर है? ओके, अच्छा, फिर है प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या? यातायात लागतों का अभाव, फिर से बताओ। सेवेंथ पॉइंट ये वाला?
अच्छा, यातायात लागतों का अभाव क्यों होता है? क्योंकि समरूप वस्तुएं होती है और हर जगह हर मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, प्राइस इनका फिक्स होता है, इसीलिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती। ठीक है, यातायात पे कोई भी खर्चा करना नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन है तो सभी फर्म्स जो हैं हर एक सभी बाजार में अपना सामान मतलब पहुंचा देती है। ठीक है, तो अलग से कोई खर्चा करना नहीं पड़ता यातायात। फिर प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, शुद्ध तथा पूर्ण प्रतियोगिता, ये आपने पहले भी किया हुआ है, आपको बताया था। क्या होता है? एक चीज एक सेकेंड रुकना। देखो, इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस आता है इसमें। परफेक्ट कंपटीशन के आपने सारे फीचर्स पढ़ लिए साथ के साथ। ठीक है, तो जो शुद्ध प्रतियोगिता होती है, प्योर कंपटीशन, वो भी सेम होती है। बस हमने क्या पढ़ा था कि कभी कभी जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें एकाधिकार की कुछ विशेषताएं देखने को मिल जाती है, लेकिन जो भी प्योर कंपटीशन होता है उसमें कभी भी कोई भी ऐसे एकाधिकार की विशेषता देखने को नहीं मिलती। ठीक है, फिर बामोल ने क्या किया है, कोई उद्योग शुद्ध प्रतियोगिता की दशा में काम करता है उस समय कहा जाता है जबकि इसमें कई फर्में कहा गई, एक समान पदार्थ, इच्छा अनुसार प्रवेश व छोड़ना, स्वतंत्र निर्णय आदि स्थितियां हो। ठीक है, यानी प्योर कंपटीशन कब होता है, शुद्ध प्रतियोगिता कब होती है, जब किसी उद्योग मतलब किसी भी कंपनी में कैसी स्थिति हो, कैसी सिचुएशन हो कि बहुत सारी फर्म्स हो। ठीक है, समान पदार्थ बेचे यानी होमोजेनस प्रोडक्ट बेचे। ठीक है, और क्या हो, इच्छा यानी प्रवेश करने के लिए और छोड़ने के लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए सारी जो फर्म्स है वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और स्वतंत्र निर्णय ले सके यानी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, पर प्योर कंपटीशन। और एक और डिफरेंस है कि जैसे हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ना, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण गतिशीलता। ठीक है, ये होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में भी होती है, लेकिन प्योर कंपटीशन में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ गया? पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता में और शुद्ध प्रतियोगिता में क्या डिफरेंस है? शुद्ध प्रतियोगिता में पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी ज्यादा होती है परफेक्ट कंपटीशन से। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, ज्यादा रियलिस्टिक वास्तविक कौन सा है? प्योर कंपटीशन, शुद्ध प्रतियोगिता। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। क्या? परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट मोबिलिटी प्योर कंपटीशन में ज्यादा होती है परफेक्ट कंपटीशन से। हाँ जी, हाँ जी, यही लिखते हैं। अच्छा, अब है आपका क्या है, कीमत निर्धारण। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। तो कीमत निर्धारण क्या होता है? जब भी कोई प्राइस डिटरमाइन कौन करता है, बताओ, पूर्ण प्रतियोगिता में इंडस्ट्री, राइट? ठीक है, कीमतों का निर्धारण कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री एक प्राइस फिक्स कर देगी। ठीक है, फिर क्या करेगी?
एक प्राइस फिक्स करने के बाद जो भी फर्म्स हैं उस मार्केट में वो सारे उसको फॉलो करती हैं, ठीक है। वो सारे उसको, जो भी फर्म्स हैं उस कंपनी में, वो सारे उसी प्राइसेस को, उसी प्राइस लेवल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब है आपका संतुलन होगा, ठीक है। बाजार में संतुलन कहाँ होगा? संतुलन कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जब जितनी हम डिमांड कर रहे हैं उतनी ही हमारी सप्लाई हो जाए, ठीक है। यानी जितना बाजार में जितनी मांग है, मार्केट में जितनी डिमांड है, उसके इक्वल क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए, तो जो बाजार है वो कहाँ, संतुलन में आ जाता है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आता है? कि जितनी डिमांड हो उसके इक्वल ही सप्लाई हो, तो वो कहाँ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, संतुलन में आ जाता है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। इस क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में कैसे प्राइस डिटरमाइन होते हैं। तो प्राइस कहाँ डिटरमाइन होंगे? प्राइस डिटरमाइन होंगे जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में हो, यानी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, वहां पे आपके कीमत निर्धारित हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? और कीमत निर्धारण कब होगा? जहां पे इक्विलिब्रियम हो, यानी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो, संतुलन बिंदु पे आपकी कीमत निर्धारण होता है, जहां पे बाजार की डिमांड और बाजार की सप्लाई, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल। चलो फिर से बता रही हूँ, कीमत निर्धारण पढ़ रहे हैं हम परफेक्ट कंपटीशन में। कीमत निर्धारण इंडस्ट्री, हाँ जी, इंडस्ट्री करती है, ठीक है। इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री कहाँ डिटरमाइन करेगी? उस पॉइंट पे जहां पे मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई इक्वल हो, इक्विलिब्रियम में हो, संतुलन में हो, ठीक है। जहां पे भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, काटे, वहीं पे आपकी प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाती है। क्लियर है? अब देखो और आगे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। पहले क्या है, हमने एक्स वस्तु की बाजार पूर्ति यानी सप्लाई देखा, सप्लाई कितनी थी, 50, ठीक है। वस्तु की कीमत क्या थी, 5 रुपए, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैम, मुझे समझ नहीं आया, प्लीज एक बार रिपीट करो। क्या नहीं समझ में आया आपको? क्या नहीं समझ में आया बताओ। प्राइस डिटर्मिनेशन वाला नहीं समझ में आया क्या? देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या बताया, कीमत कैसे निर्धारित होती है? जहां पे आपकी मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, उसी पॉइंट पे आपके कीमत निर्धारित हो जाती है, ठीक है। एक बार यही ध्यान रखो, ठीक है। यही आप याद रखो, आगे अभी डायग्राम से और टेबल से एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। कि जहां पे आपकी मार्केट की डिमांड और मार्केट की जो सप्लाई है वो इक्वल हो जाए, वहां पे आपके प्राइसेस आ जाए। जैसे अब देखो, 30 है, मान लो पूर्ति 30 है, सप्लाई 30 है, रुपए कितने हैं, 3 रुपए कीमत है, और डिमांड, मांग कितनी है, 30। तो यहाँ पे क्या है, 30 मांग है और 30 ही पूर्ति है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है ना, तो इस प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने हो जाएंगे, 3 रुपए। समझ में आई? यही बात मैं बोल रही हूँ ना बार बार, कि जहां पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है वही आपका प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो इस वस्तु की कीमत, इस वस्तु के प्राइसेस क्या होंगे, 3 रुपए, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई है। याद रखोगे? ओके, ओके। चलो फिर आगे करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है।
आज इतना करके आओ, और साथ के साथ पढ़ते रहो सब। ठीक है, साथ के साथ आप पढ़ते रहो जो भी आपको बताया गया है। ठीक है, कल पे मत छोड़ना, जितना करवाया है क्लास में उतना आप लोग रीड करके आओ, और कोई प्रॉब्लम है तो आगे पूछना। ठीक है, ओके, ओके, चलो फिर कल करते हैं इसको कंटिन्यू। ठीक है, ओके।